72 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बिल्हा थाना प्रभारी हरीश तांडेकर के ऊपर आरोप लगाते हुए एसपी और आईजी को शिकायत किया है कि तुरंत टीआई के ऊपर कार्रवाई करे और बुजुर्ग महिला ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुआ तो स्वयं आत्मघाती निर्णय ले सकती हूं। क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट में। तत्काल कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में मैं आत्मघाती निर्णय ले सकती हूँ। अपने को ही नुकसान करूंगी मैं, और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन को होगी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला थाना बिल्हा का है, जहां पर ग्राम पंचायत अमेरी अकबरी में पड़ोसियों में छोटी मोटी विवाद के चलते है शिकायत करने पहुंची महिला एवं उसके पति के ऊपर ही कार्रवाई करने की बात कर प्रार्थी के पति को 6 घंटे तक थाने के अंदर जमीन पर बैठा कर रख दिया गया, जो विवाद के समय बाहर अपनी ड्यूटी पर था और धारा 151 के तहत कार्रवाई कर जेल भेजने की बार बार धमकी देते रहे। मेरा नाम मीराबाई दास, पति इंदल दास, ग्राम जाति सतनामी, ग्राम अमेरी अकबरी, मूल निवासी और हाल मुकाम बिलासपुर कुम्हारपारा, थाना सिविल लाइन है। बिल्हा थानेदार हरीश तांडेकर जी के द्वारा दिनांक 8/1/2025 को मेरे पुत्र रणजीत सिंह को बेगर गलती का थाने में 5 घंटे 5.5 घंटे बैठा लिए गए थे। तो मैं उससे मुझे मानसिक, सामाजिक, आर्थिक नुकसान हुआ। दरअसल ग्राम पंचायत अमेरी अकबरी में शकुंतला सोनवानी और उनकी बेटी घर पर थी, तभी अचानक उनके पड़ोसी गीताराम और उनकी पत्नी ने विवाद करते हुए गाली गलौज करते हंसिया लेकर जान से मारने के लिए दौड़ना चालू कर दिए। डर के मारे उन लोग के घर के अंदर जाकर डायल 112 में सूचना दी और डायल 112 में पहुंचे पुलिस कर्मचारी ने अपने पति के साथ थाना बिल्हा में आकर शिकायत दर्ज करने के हवाला देकर वापस चले गए। मैं ड्यूटी गया हुआ था उस दिन, जिस दिन लड़ाई हुई थी परिवार वाले के और वो अगला आदमी के साथ में, गीताराम के परिवार वाले के साथ में कुछ आपसी मतभेद हुई थी, लड़ाई झंझट, जिसकी जानकारी फोन के माध्यम से हमारी पत्नी शकुंतला सोनवानी ने मुझे जानकारी दिया। और जानकारी देने के बाद में, क्योंकि मैं ड्यूटी परेड में था तो मुझे छुट्टी नहीं मिला, पूरा ड्यूटी करना पड़ गया। उसके बाद में मैं 11:30 के आसपास में ड्यूटी से छूटा हूँ। ड्यूटी छूटने के बाद में जस्ट मैं घर पहुंचा हूँ, उसके बाद में खाना घर में मेरे को बताया कि आपसी में लड़ाई झंझट हो गए हैं छोटे छोटे बच्चे के नाम से। और किस टाइप का लड़ाई पूछे तो कि वो गीताराम और उसकी पत्नी और लोग परिवार वाले को, हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, मारने का कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक का हथियार के रूप में हंसिया लेके दौड़ा हुआ था लड़का। और उसकी पत्नी गीता रोहिणी नाम है, रोहिणी जांगड़े, उनके द्वारा जो जलती हुई लाठी होती है अंगूठी, वो लेके निकली हुई थी। उसके बाद में मैं बोला कि आप लोग क्या किए हो बताओ, 112 नहीं बुलाए होते? ऐसे करके तो नहीं, 112 आया हुआ था और 112 वाले मेरे को बोले हैं कि आप अपने पति को लेके साथ में आना थाना। 2:30 बजे के आसपास मैं थाना पहुंचा और आवेदन देने से डायरेक्ट वहां ये बोल दिए कि आवेदन, ये वाला आवेदन को रख दो, मैं जो लिखूंगा वो आवेदन चलेगा। फोन के माध्यम से शकुंतला सोनवानी ने अपने पति को बताया कि पड़ोसी लोग जान से मारने के नियत से हंसिया लेकर दौड़ा रहे थे, हम लोग डर के मारे घर के अंदर घुसे हैं। फिर उसके पति रंजीत सिंह अपने ड्यूटी पर जो गार्ड का काम करते हैं बाहर था, उन्होंने छुट्टी लेने की कोशिश की, परंतु उनके गार्ड की नौकरी जहां करते हैं वहां से छुट्टी नहीं मिलने के कारण 11:30 बजे छुट्टी होने के बाद घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने आप बीती बताई। रंजीत सिंह ने तुरंत अपनी पत्नी और बेटी को लेकर शिकायत करने थाना पहुंचे, जहां पर थाना पहुंचते ही शिकायत नहीं लेने की बात कहते हुए जबरदस्ती वहां पर पुलिस कर्मचारियों ने थाना प्रभारी से बात कर रंजीत सिंह और उसके पड़ोसी गीताराम को जमीन पर बैठा दिया। मैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय सतनाम क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। तो मेरे इमेज को इससे बहुत बड़ा धक्का पहुँचा। मेरे पुत्र ने कोई गलती नहीं किया था। पड़ोस के महिला में वाद विवाद हुआ था बहू के साथ में। मेरा लड़का गार्ड का ड्यूटी करता है, वो दिन को 11:30 बजे करीब ड्यूटी से जब घर आए तो मेरी बहू शकुंतला ने बताई कि पड़ोस में विवाद किए हैं, हंसिया लेकर मारने के लिए गीताराम दौड़ा था, ऐसा बताए। तो वो थाने लेकर गया। कमज़ोर व्यक्ति ही थाना जाता है। मेरा पुत्र बहुत सीधा साधा लड़का है। और बोलने लगे कि दोनों को धारा 151 के तहत जेल भेजेंगे। इतना सुनकर रंजीत सिंह बार बार रट लगाते रहा
कि साहब मैं घटना समय अपने ड्यूटी पर बाहर था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो शिकायत करने आया हूं, पर भी वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए और 5 से 6 घंटे पर तक थाने पर जमीन में बैठा कर रखा। आवेदन हम लोग को बैठा के रखे हुए थे। वो गीता राम को भी बैठाया हुआ था और मेरे को भी बैठा लिए थे और हमारी पत्नियों को बाहर निकाल दिया। पता नहीं क्यों बैठाए थे कि अभी थाना प्रभारी नहीं है, थाना प्रभारी आएंगे तो जैसे आदेश करेंगे उस हिसाब से मैं आगे कार्यवाही आप लोगों का करूंगा। और टीआई से बात करने के बाद में टीआई के आदेशानुसार इनको अंदर कर दो करके बोले, तो जहाँ पे मुहर्रिम लिखा पढ़ी करते हैं अंदर में, वहां पे जमीन में हम दोनों को बैठाया हुआ था। मैं यहाँ तक का बोला हूँ कि मैं घटनाक्रम में नहीं था, उसके बावजूद में जो गीता राम है वो भी बोल रहा था कि ये घटना में नहीं था, मैं जिनका जिनका नाम बोल रहा हूँ उनका उनका नाम लिखो साहब, उनको अंदर करो, इसको काहे कर रहे हो, ऐसे कह के बोला गया। उसके बावजूद में जबरदस्ती थानेदार के द्वारा आदेशानुसार बलराम विश्वकर्मा जी लास्ट समय तक का मुझे बैठा के रखे हुए थे। तो आवेदन लेकर गए थे तो आवेदन लेने से इनकार कर दिए और जोर से डपट कर डांट कर उसको अपने कस्टडी में थानेदार द्वारा बिल्हा थाने में बैठा लिया गया था। कम से कम मुझे 5 से 6 घंटा के आसपास वहां थाना में बैठाया गया था। रात को लगभग 7:30 और 8 के बीच में मुझे छोड़ा गया। माता जी से किया हुआ था कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है ऐसे कह के, तो माता जी मेरे को बुलाई थी दूसरे दिन और उसके बाद में वो एक आवेदन बनाई, जिस आवेदन में थाना प्रभारी के ऊपर में कार्यवाही होना चाहिए क्योंकि मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगा है। गीता राम के भी ऊपर में कोई कार्यवाही नहीं हुआ है अभी तक। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ पर किए हैं? इसकी शिकायत मैंने एसपी को दी हूँ, आईजी साहब को दी हूँ और थानेदार को भी भेजी हूँ, एक प्रति देकर आई हूँ मैं थाने में। और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी को आवेदन देना है अभी। तो मैं चाहती हूँ कि तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और जबरदस्ती दबाव पूर्वक राजीनामा करवा दिया। हंसिया लेकर दौड़ाने वाले को थाने से जो पहले तुम्हारा काम हो गया है करके भेज दिया गया और जो घटना समय में बाहर अपने ड्यूटी में था उससे थाना बिल्हा के पुलिस कर्मचारी अवैध रूप से पैसा वसूल लिए। इन सारी बातों की शिकायत रंजीत सिंह की मां मीराबाई ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक व बिलासपुर आईजी को लिखित शिकायत किया है। कहा है कि थाना प्रभारी हरीश टंडेकर के ऊपर तत्काल कार्यवाही अगर नहीं होती तो मैं स्वयं अपने ऊपर आत्मघाती निर्णय ले सकती हूँ, जिसका संपूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। समझौता कराया गया। समझौता कराने के बाद में गीता राम को बलराम विश्वकर्मा के द्वारा तुम जाओ तुम्हारा हो गया कह के बोला। उसके बाद में मेरे को बैठा के रखा था। उसके बाद में बोलता है कि चाय पानी के लिए कुछ है क्या बताओ, तो चाय पानी दोगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आगे कार्यवाही फिर से मैं करूंगा और आप लोगों को अंदर कर दूंगा। ऐसा किसको दिया है? टीआई को दिया है कि मैं बलराम विश्वकर्मा जी को 500 रुपए निकाल के दिया हुआ था। रंजीत सिंह ने बार बार घटना में ना होने की जानकारी दी है और जो उसके पड़ोसी है जो हंसिया लेकर दौड़ा रहे थे गीता राम और उसकी पत्नी, उन लोग भी थाने में बोलते रहे कि घटना के समय रंजीत सिंह अपने ड्यूटी पर कार्यरत थे। वह इस घटना के समय नहीं था और ना ही जानता है, फिर भी थाना प्रभारी के आदेश मिला है करके वहां पर उपस्थित पुलिस कर्मचारियों ने जबरदस्ती रंजीत सिंह को 151 में जेल भेजने की धमकी देकर 5 से 6 घंटे तक थाने के अंदर जमीन में बैठाकर रखा था। अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है उनके ऊपर तो क्या करेंगे फिर आप? अगर हमने उस आवेदन में लिखे हैं कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में मैं आत्मघाती निर्णय ले सकती हूँ, ऐसा मैंने उसमें लिख कर दिया हुआ है। तो तत्काल कार्रवाई का मतलब तो 1 हफ्ता के अंतर्गत कार्रवाई हो जाना चाहिए। वीआईपी वगैरह आ रहे हैं, उसको मद्देनज़र सोचकर मैं 1 हफ्ते का टाइम सोच रही हूँ। उसके बाद में मैं अगला कदम उठा सकती हूँ। अपने को ही नुकसान करूँगी मैं और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन को होगी। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि थाने में अवैध रूप से पैसा वसूल करने वाले पुलिस के ऊपर और 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला की शिकायत पर बिलासपुर आईजी एवं एसपी थाना प्रभारी हरीश टंडेकर के ऊपर किस प्रकार से कार्यवाही करते हैं। बिल्हा से मनोहर बंजारी की रिपोर्ट, लाल बत्ती न्यूज, छत्तीसगढ़।